हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, जब से मैंने केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराया था उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया ताकि आपका एक सिंगल मिनट भी यहाँ पे वेस्ट ना हो। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने टीजीटी एग्जाम देने के बाद पीआरटी का भी एग्जाम दिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जितने भी एग्जाम थे वो सब फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का यहाँ पे जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी कि अब हमको मतलब हमारा पेपर कैसा हुआ, आगे हमको क्या करना है, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो है हमको क्या क्या टॉपिक कवर करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हाउ वाज द पेपर, मतलब पेपर कैसा हुआ। व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वेट फॉर नेक्स्ट वैकेंसी आर गो अहेड नाउ, हमको अभी मतलब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट करना चाहिए या फिर अभी से आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रुकना तो है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेपर कैसा हुआ। तो आप में से मोस्टली लोगों ने बताया कि जो हमारा टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम हुआ वो फिजिक्स की वजह से क्या हुआ, टफ हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर अच्छा हुआ या ख़राब हुआ इससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमको किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि पेपर, जैसे आप में से मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि पेपर जो है ख़राब हुआ है, तो क्या कोई ये जानने की कोशिश किया कि पेपर क्यों ख़राब हुआ है। आप बोलेंगे जाहिर सी बात है, इन लोगों ने टाइम कम दिया, ऊपर से सिलेबस चेंज कर दिया। पर फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद ये मेरी बात मतलब अच्छी नहीं लगेगी या गलत लगेगी कि ये जो है पूर्णतया रॉन्ग है, ये बात गलत है कि इन लोगों ने टाइम कम दिया। अब बोलेंगे आप ये कैसे, क्यों नहीं, क्योंकि हमको तो केवल 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम मिला था, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि टाइम मतलब हमारे लिए सफिशिएंट टाइम था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या था, उसमें क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, हिंदी था, इंग्लिश था, कंप्यूटर था, रीजनिंग था, और क्या था, साइंस था यहाँ पे, और क्या था, सीडीपी बोल सकते हैं, मतलब इसको हम साइकोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इस बार ये पेपर हुआ है इसके पहले जो सिलेबस था और ये जो सिलेबस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सब यहाँ पे रीजनिंग जो है पहले वो 40 नंबर की आती थी, यानी 40 नंबर की आती थी, लेकिन इस बार जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं साइंस का तो उसकी मतलब वो तो सिलेबस में होना ही चाहिए कि उसकी मतलब हमको समझ है या नहीं है। तो ये तो अच्छा हुआ कि ये है, लेकिन फ्रेंड्स उससे देखिए आप, ये जो हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, ये सब तो आपका तैयार होना चाहिए था पहले से ही। तो यहाँ पे हमको तैयार करना क्या था, एक तो सीडीपी में कुछ सिलेबस जो है चेंज हुआ था, एक तो साइंस हमारा था ही। तो अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि टाइम कम मिला तो ये रॉन्ग है। अब ये देखिए आप, ये कैसे रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अगर हम साइंस का टीचर बनने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 नंबर की ये रीजनिंग दे देते, कोई बात नहीं, दे दिए, हमने जो है अच्छे से कर भी लिया, चलो यहाँ पे साइंस नहीं दिए, लेकिन जब आप टीचर बनते तो आपने टीजीटी का एग्जाम दिया ना, तो आप किस चीज़ का टीचर बनते हैं, कौन से मतलब किस क्लास से किस क्लास को पढ़ाते हैं। तो आप बोलेंगे हम 6 to 10 क्लास को पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, रीजनिंग तो पढ़ाएंगे नहीं हम 6 से 10 क्लास के बच्चे को। अगर हम यहाँ पे टीजीटी साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो हम टीचर किसका बनेंगे, साइंस का बनेंगे, मतलब हम साइंस टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको पढ़ाना क्या है, 6 to 10 क्लास को साइंस। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि हमको साइंस का टीचर बनना है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी जो है नहीं आ रही थी, तो उसके पहले ही आपको ये देखना था कि हमको मतलब साइंस टीच करना है तो उसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप तो यही सोचेंगे चलो रीजनिंग आएगा, साइंस नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आपके लिए तो केवल ये मतलब एक सब्जेक्ट और थोड़ा सा सीडीपी भी मान लीजिए, इन दोनों का टेंशन होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और ये रीजनिंग, इसका तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं ना। हर एक मतलब कोई भी वैकेंसी आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम देखेंगे, ये तो सब में कॉमन होता है, हर किसी में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग पूछी जाती है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे इसको गलत बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी हुआ जैसे हुआ, अब आपको अपने आप में सुधार करना है, अपने स्किल को डेवलप करना है, और ये कैसे करना है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए, क्या हमको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट करना चाहिए या फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्किल पे काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमको देखना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए, वो हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर मान लीजिए
आप जो है टीजीटी का जब पेपर देते हैं, मतलब अगर आप जैसे आपने दिया है तो आप टीचर किसका बनेंगे, साइंस टीचर आप बनेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप 6 to 10 क्लास के बच्चे को कुछ भी टॉपिक मतलब आपसे बोल दिया जाए, आप उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, बच्चा जो भी सवाल पूछ रहा है उसको आप सेटिस्फाई करिए। तो क्या आप कर सकते हैं? आप कमेंट में लिख के बताना यस और नो, आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, अब हमको क्या करना है ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, कोई भी वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए अभी आपने हाल ही में एग्जाम दिया है, तो आपका ये जो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आप जो है हम बैठ जाएंगे चुपचाप और क्या करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी आने की वेट करेंगे, जो कि हमको क्या करनी है, जो कि हमको नहीं करनी, वेट हमको नहीं करना है वैकेंसी आए या ना आए। अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रीड और कवर ऑल द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12। आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करना है, और वो भी कैसे करना है अभी ये भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना है, रीड करना है, और भी क्या करना है, उसको उसके नोट्स भी बनाने हैं प्रॉपरली। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सक्सेस में नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हम नहीं समझ पाते कभी कभी, लेकिन नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स अब ये नहीं है कि आप बुक को उठा के उसको छापने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसकी मतलब समरी निकालिए। आप मतलब देखिए, जब आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चीज़ें नहीं पता हैं, जो नई हैं, उसको जो है उस चैप्टर से, मतलब कोई भी चैप्टर आप एक उठाइए। मान लीजिए अभी आप 6 क्लास से स्टार्ट करिए, 6 क्लास का पहला चैप्टर लीजिए, उसको रीडिंग करिए, रीड करिए, उसके बाद वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको समराइज करिए। और देखिए फ्रेंड्स, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, उसको मतलब जो भी चैप्टर है आप 1 से 2 पन्ने पे ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ही को पढ़ना है तो उसको छोटा छोटा सा लिखिए, उसको मतलब किसी भी तरह लिखिए, बस आप ही को समझना है, तो उसके लिए पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपको क्या करना है, समराइज करना है, जितना हो सके उतना कम से कम पेज में उसको एडजस्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 क्लास के 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करनी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है। और यहाँ पे जो आप अभी हाल ही में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब पढ़े हैं, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने थियरी तो पढ़ ही लिया होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डेली हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स को डेली कुछ भी नहीं करना, आप बैठिए, उसके बाद 15-20 मिनट उस पर दीजिए, उसको मतलब जो भी पढ़े हैं उसको एक नज़र ऐसे मारते जाइए, उसको मतलब जो टॉपिक कमज़ोर हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आप देखेंगे जब आप उसको डेली पन्ने को पलटते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आपने लिखा है वो सब आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब क्या हो जाएंगे, अच्छे से रट जाएंगे। रटना गलत होगा, मतलब याद हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। तो जब भी कोई वैकेंसी आएगी ना, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे हमको तो हिंदी भी कवर करनी है, इंग्लिश भी कवर करनी है, रीजनिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी करनी है, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, पेपर में क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो बिगड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। कब तक? जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कि आपको जीके भी कवर करनी है। जैसे अब केवीएस का आया तो लोगों ने क्या बोला, जीके तो 10 नंबर का है, बहुत वास्ट चैप्टर है, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। क्यों पढ़ना इतना ज़्यादा, जब मतलब जिसका पता ही नहीं कि कहाँ से आएगा। तो देखिए फ्रेंड, 10 नंबर भी बहुत होते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ लोगों ने ये भी किया होगा कि रीजनिंग तो 5 नंबर की है, चलो उसमें से 2-3 तो कर ही लेंगे, 2 छूट जाएगा तो उससे क्या होता है। कंप्यूटर 5 नंबर का है, चलो 3-4 तो कर ही लेंगे, 1 छूट जाएगा उससे क्या होता है। पर बहुत कुछ होता है, एक नंबर से बहुत कुछ होता है। तो उस एक नंबर के लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। आपको किसी भी वैकेंसी के लिए वेट नहीं करनी है, आपको बस अपने स्किल पे, अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसको आप एनसीईआरटी से पूरा कवर करिए। खासकर अपना सब्जेक्ट जो आपको टीच करना है उसको तो एनसीईआरटी पूरा कवर करिए। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जितने भी इसके रूल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, हिंदी तो मोस्टली कर ही ले जाते हैं, तो क्या करना है, हिंदी को केवल 10-15 मिनट दीजिए,
इंग्लिश को ज़्यादा समय दीजिए, चाहे वो मतलब इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो या वैसे। अब देखिए इंटरव्यू का आया है तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको तो इंग्लिश से डर लग रहा, हमको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो यही वो समय होता फ्रेंड्स। समय वो नहीं होता कि जब आपका आंसर की आ जाए, जब आपका इंटरव्यू के लिए डेट आ जाए फिर आप उसके लिए तैयार होइए। नहीं, समय जो होता है एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए कुछ भी, उसको अभी से करना चाहिए, मतलब अभी से करना होता है। अब जैसे KVS का अभी आया तो उसके पहले आपका बहुत कुछ तैयार रहना चाहिए। तो इसी तरह से जो गलती इसमें हुई उससे आपको सीखना है। जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें जो है आप उसके लिए पहले ही तैयार हो जाएं, ऐसा आपको करना है। और उसके बाद जब ये सारा मतलब आप NCERT से कवर कर लेंगे, यहाँ पे ये मतलब NCERT पूरा 6 to 12 क्लास, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी TGT के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्या क्या होता है। NVS होता है, KVS तो फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें मतलब हमारा TGT साइंस का सब्जेक्ट आया है। उसके पहले तो नॉर्मल साइंस आती थी जो कि PRT में आती थी। तो NVS हो गया यहाँ पे। और क्या होता है हमारा DSSS भी हो गया। और यहाँ पे मतलब जितने भी TGT के एग्ज़ाम जो जिस भी कैटेगरी में होते हैं, जैसे AEES का हो गया, ये सब आप सबको क्या करेंगे, सबका मतलब गूगल से जाके प्रीवियस ईयर निकालेंगे। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद आपको ये करना है, या फिर आप पहले भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए कि किस तरह से मतलब प्रीवियस ईयर हैं, तो इसको फ्रेंड्स आप एनालाइज करिए अच्छे से, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो ये सब प्रोसेस आपको अपनानी है और आप देखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी फ्रेंड्स, जब भी आप NCERT को कोई सा भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप उसको इस तरह से पढ़िए, इस तरह से समझिए कि आप मान लीजिए कि जब ये चैप्टर मेरा तैयार होगा तो मुझे किसी ना किसी को इसको समझाना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मतलब उसको मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है। आप इस तरह से आप इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना कि ये जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ इसे मुझे किसी को पढ़ाना है, और पढ़ाना भी है। क्यों नहीं पढ़ाना, आप 6 to 10 पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर जो करते जाएंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप उसमें ये देखेंगे कि इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे किसी को पढ़ाना है। जब आपका ये चैप्टर मतलब कोई सा भी जो भी चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद आप क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे और बोल के ऐसे ही अकेले में क्या करेंगे, आप अकेले में ही बोला चलो ठीक है बच्चों, आज हम जो है 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है हमको क्या पढ़ना है, फूड के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, फूड कहाँ कहाँ से आते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी हम फूड की बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारा फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या होते हैं। इस तरह से उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसकी मतलब उसके डेफिनेशंस क्या क्या हैं, वहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, आपको सब कुछ कवर करनी है। और प्रीवियस ईयर जब सारा हो जाए तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा साइंस होता है उसमें आपको एग्जाम्पलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पलर वहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको करवाए भी थे, बहुत सारे मतलब एग्जाम्पलर 9th 10th के, 6 7 8 के नहीं करवाए थे, जबकि मेरे पास सारा है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स करने को बहुत कुछ है, बस आपको करना है। तो देखिए आपने सारा NCERT किया, आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपने एग्जाम्पलर भी लगा लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जितने भी मतलब 9th क्लास के 10th क्लास के जो मतलब एग्जाम्स होते हैं, जैसे NTSC वगैरह होता है, उसको भी क्या करना, उसको भी ढूंढ के क्या करना है, सॉल्व करनी है। तो आप जितने ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आप निखरते जाएंगे। वहाँ ये जो NTSC वगैरह होता है ये बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किए हुए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रुकना नहीं है किसी भी तरह से, बस लगे रहना है। लेकिन सबसे पहले ये सब करने से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर से एक बार देखिए NCERT का मतलब रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप एक एग्जाम्पल आप जो है मेरे कहने से केवल एक चैप्टर कोई सा उठा लीजिए किसी भी क्लास का, उसको जो है एक बार रीडिंग करिए, दोबारा करिए, फिर तीसरी बार करिए, चौथी बार। आप देखेंगे जब आप NCERT को रीड करेंगे ना, जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप कितना भी ध्यान से करिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। तो NCERT की रीडिंग प्रॉपर करते रहिए, नोट्स भी बनाइए, उसको भी रिवाइज करिए और NCERT की रीडिंग भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स ये सब आपको करना है। तो आप मुझसे और भी क्या हेल्प चाहते हैं, क्या मैं प्रीवियस ईयर करवा दूं, ये सब जो भी है चैप्टर करवा दूं, या फिर आप खुद कर सकते हैं, तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये मेरा जो है छोटा सा मतलब सजेशन कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको महाभारत की एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ व्यास की। इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए, व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जा निज कर्म तू, फल की ओर ना देख, फल की ओर ना देख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, बस क्या करना है, कर्म करना है। तो आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।